डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम ने कहा, आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया। ध्वजारोहण के पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवड़ लेकर पहुंचे थे। पीएम ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। पहले चर्चा थी कि ध्वजारोहण समारोह के लिए अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज को न्योता भेजा गया है, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा रही। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे। रामलला ने आज सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। वहीं इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, प्रयास किया और प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गावस्था आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तविक रूप में अशोक जी यानी कि अशोक सिंघल, संत परमहंस चंद्रदास, आदरणीय डालमिया जी की आत्मा को शांति मिली होगी। आज मंदिर की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या फहराता था, जो पूरी दुनिया में अपने आलोक से समृद्धि प्रदान करता था, वो आज धीरे धीरे ऊपर उठते हुए अपनी आंखों से देखा है। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े हैं। उन्हें नियंत्रण करने के लिए लगाम है, रस्सा नहीं है, सारथी नहीं है, तो ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन रोज पूरब से पश्चिम जाना सूर्य भगवान करते हैं, क्योंकि कार्य की सिद्धि सत्व से होती है। हिंदू समाज ने 550 साल अपने सत्व को सिद्ध किया। राम मंदिर बन गया, रामलला आ गए। मोहन भागवत ने कहा, छाया बांटने वाले भारत को खड़ा करने का काम शुरू हो गया है। हमें सभी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना है। संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है। हमारा कर्तव्य है रामलला का नाम लेकर इस कार्य की गति बढ़ाएं। जैसा सपना देखा था, उन लोगों ने बिल्कुल वैसा, उससे भी अधिक और भव्य मंदिर बन गया है। मोहन भागवत ने करीब 11 मिनट भाषण दिया। धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम का उद्घोषण कर अपने संबोधन की शुरुआत की। कहा, आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व राम में है। राम भक्त के हृदय में आज अद्वितीय संतोष है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर गए हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 साल तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान के गर्भगृह की ऊर्जा, ये धर्म ध्वजा केवल ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, कोविदार वृक्ष सूर्य राम राज्य का प्रतीक है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, संघर्ष से सृजन की गाथा है, सदियों से चले आ रहे संघर्ष का साकार स्वरूप है, संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। आने वाले सदियों तक ये ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। पीएम मोदी ने कहा, ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करेगा, यानी जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज प्रतीक बनेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये ध्वज प्रेरणा रहेगा कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, जो कहा जाए वही किया जाए। ये संदेश देगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये कामना करेगा कि भेदभाव, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो।
ये धर्म हमें प्रेरित करेगा कि ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी, भूख या लाचार नहीं हो। जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते हैं, दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। ये ध्वज भी मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये दूर से ही रामलला की जन्मभूमि का दर्शन करवाएगा। युगों युगों तक राम के आदर्शों को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। मैं संपूर्ण विश्व के राम भक्तों को इस क्षण की शुभकामनाएं देता हूं। भक्तों को प्रमाण और दानवीर का आभार जिसने सहयोग किया। निर्माण से जुड़े सभी श्रमिक, कारीगर, वास्तुकार का भी अभिनंदन है। अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। ये वही भूमि है जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। जब भगवान यहाँ से गए तो युवराज राम थे, वो लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए समाज किसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत की चेतना स्थली बन रहा है। यहाँ माता शबरी का मंदिर है जो जनजातीय समाज की प्रेम प्रेरणा की मूर्ति है। निषाद राज, माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, जटायु, गिलहरी की मूर्तियां भी हैं जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए छोटे से छोटे प्रयास को बताती है। मैं हर भारतवासी से कहूंगा कि राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन करें। ये आस्था के साथ मित्रता और सामाजिक मूल्य और सद्भाव को शक्ति देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए कुल नहीं भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें शक्ति नहीं सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 सालों में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, युवा को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति सशक्त होता है तो संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। 2047 तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर राम से राष्ट्र की चर्चा की थी। हमें 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। जो सिर्फ वर्तमान सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना है, क्योंकि जब हम नहीं थे तब भी देश था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, हर कालखंड में राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत से समझौता नहीं करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो। जहां सफलता का अहंकार नहीं, असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। ये तभी संभव है, स्वयं से पहले राष्ट्रहित होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त होता है। पीएम मोदी ने करीब 32 मिनट तक ये भाषण दिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।